उठिए, जागिए, क्योंकि जागने का समय हो गया है और हर सुबह इस विश्वास के साथ जागिए कि आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो अपने दिन का आरंभ कीजिए 3 शब्दों के साथ: प्रयास, सत्य और विश्वास। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, सत्य अपने कर्मों के प्रति और विश्वास स्वयं पर, प्रभु पर। तभी आपका कल्याण होगा और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जीवन में समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और अक्सर समय के बीतने के बाद ही ये एहसास होता है हर क्षण जो हमारे पास है बस वही खास होता है। अपने जीवन में प्रगति के लिए इतना समय लगाइए कि दूसरों की त्रुटियां निकालने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए समय न मिले और अपना समय व्यर्थ ना हो। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रवण मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के लिए वैसे ही महत्वपूर्ण होता है जैसे खुशबू किसी फूल के लिए होती है। व्यक्तित्व के बिना मनुष्य प्राण रहित देह के समान है। विचार और व्यवहार ऐसे दो फूल हैं जिनसे व्यक्तित्व महक जाता है। इसलिए किस तरह के विचार आप रखते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सकारात्मक विचार ही हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। मित्र स्वजन बंधु भूतेर्धैर्यस्य चात्मनः आपन्निकष नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा में त्याग का विशेष महत्व बताया गया है और मन, कर्म और वचन तीनों से ही मनुष्य के व्यवहार की शुद्धि की बात की गई है। त्याग वो भाव जो जीवन को संतुलित करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा संतुलित जीवन जीने के लिए और शांत चित्त के लिए दान और निस्वार्थ भाव का मार्ग दिखाती है, क्योंकि निस्वार्थ भाव न सिर्फ संसार को या समाज को उसको कल्याण करता है बल्कि जीवन को भी बेहतर बनाता है। शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं इसके लिए। दान देने की भावना जो है वो जीवन में परिवर्तन ला सकती है। हम सभी समय समय पर दान देते हैं और दान की ये भावना हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। क्या महत्व है दान का, कब देना चाहिए और किस तरह से जीवन में इससे परिवर्तन लाया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं हमारे सहयोगी लता वशिष्ठ की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से कि दान का हमारे जीवन के लिए, हमारे संस्कारों के लिए और हमारे व्यक्तित्व के लिए क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक आदि सभी प्रकार से मानव की उन्नति की बात की गई है। शास्त्र कहते हैं, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर,
यानी व्यक्ति को 100 हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों से दान करना चाहिए। इसका तात्पर्य है व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करके धन अर्जित करना चाहिए और उस धन को उदार मन से दान के लिए भी उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों में दान के महत्व को बताने वाला ये वाक्यांश केवल धन के संग्रह की बात नहीं करता है, बल्कि दान के नैतिक सिद्धांत की भी बात करते हुए समाज की भलाई के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। दान का अर्थ है देना। उपनिषद ग्रंथों में दान को धर्म के 3 महत्वपूर्ण अंगों में स्थान दिया गया है। त्रयो धर्मस्य स्कंधाः यज्ञः अध्ययनम दानम च। धर्म के 3 प्रमुख अंग हैं यज्ञ, अध्ययन और दान। तो वही शास्त्रों में दान के 3 प्रकार भी बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह होता है जिसमें हम बिना किसी फल की, वस्तु आदि की, यश आदि की इच्छा के यथोचित अवसर पर सत्पात्र को जो दान करते हैं वह सात्विक दान है। इसी के साथ ही किसी वस्तु अथवा यश आदि की इच्छा से अथवा लौकिक या पारलौकिक फल की इच्छा से जो किया गया दान है वह राजसिक दान कहलाता है। और याचक की आवश्यकता अनावश्यकता विचार किए बिना ही अथवा आवश्यकता होने पर भी अनादर पूर्वक दिया गया दान अथवा कुपात्र को दिया गया दान तामसिक कहलाता है। जो यह तामसिक दान है, इस दान से किसी भी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। शेष जो 2 प्रकार के दान हैं उनसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता आदि सभी ग्रंथों में दान का उल्लेख किया गया है। विद्या, बल, जल, अन्न, गौ, भूमि, वस्त्र, तिल, सुवर्ण, घृत आदि के दान को श्रेष्ठ दान बताया गया है। इसके साथ ही शास्त्र कहते हैं कि जिसके पास विद्या, बल, धन आदि कुछ भी नहीं है, उसको किसी अच्छी कार्य के लिए अपना समय दान या श्रम दान देना चाहिए। कि प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हम धन का ही दान करें। जिसके पास जो है, ज्ञान है, बल है, धन है, और यदि ये तीनों भी नहीं है तो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए हम समय का भी दान कर सकते हैं। उपनिषदों में कहा है अश्रद्धया देयम श्रद्धया देयम श्रिया देयम हिया देयम भिया देयम संविदा देयम। अर्थात श्रद्धा से दान करें। श्रद्धा नहीं है किंतु यदि आवश्यकता है तो आप अश्रद्धा से भी दान करें, पर दान करें। भिया देयम, लोक भय से, लोक लज्जा से भी दान करना चाहिए। अर्थात सब दे रहे हैं तो हमें दान करना चाहिए, और नहीं तो संविदा देयम, प्रेम से दान देना चाहिए। दान का मानव जीवन में इतना अधिक महत्व है कि ग्रंथों में दान देने वाले यानी दानदाताओं के लिए देवता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दान के सभी प्रकार श्रेष्ठ हैं, किंतु इनमें से भी ब्रह्म विद्या के दान को विशेष बताया गया है। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। इसका अर्थ है संसार में जितने प्रकार के दान हैं, उन सभी दानों में विद्या का दान या ब्रह्म विद्या का दान सबसे अधिक श्रेष्ठ दान है। विद्या दान करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल ग्रंथ वेद कहते हैं, दानी व्यक्ति को समाज और राष्ट्र में बढ़ाना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र का विकास हो। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। सेवा और दान से कई लोगों का जीवन परिवर्तित किया जा सकता है, उसको उत्तम बनाया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति जिस अवस्था में हो उसको अपनी क्षमता के अनुसार दान और सेवा अवश्य करनी चाहिए। जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक वो जब व्यक्ति का जन्म होता है और दूसरा वो जब उसको ये पता चल जाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ, अर्थात उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा है, वो किसी भी रूप में की जा सकती है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है और इस मौसम में गर्मी के साथ वातावरण में आर्द्रता यानी नमी का स्तर भी अधिक होता है। ऐसे में कई तरह के संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। मूत्र मार्ग का संक्रमण यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक आम समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। UTI होने पर व्यक्ति को दर्द हो सकता है और ये एक असुविधाजनक स्थिति है। आइए समझ लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से मूत्र मार्ग के संक्रमण में उपयोगी कुछ बातें। मूत्र मार्ग का संक्रमण एक बेहद आम समस्या है। मूत्र मार्ग का संक्रमण आमतौर पर गुर्दे, उससे जुड़ी नलिकाओं, मूत्रवाहिनी या फिर मूत्राशय को प्रभावित कर सकता है। वैसे तो ये समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है। महिलाओं में पुरुषों के कंपैरेटिवली यूरिन में संक्रमण या यूरिनरी इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण महिलाओं में और पुरुषों में सिमिलर होते हैं। बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, या अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होती है तो फीवर आता है। मूत्र मार्ग का संक्रमण होने पर मूत्र करते समय दर्द या जलन होना, मूत्र बार बार करने जाना, मूत्र कम मात्रा में आना, बुखार, पेट के निचले भाग में दर्द होना, मूत्र से दुर्गंध आना या फिर मूत्र करने की तीव्र इच्छा बने रहना, ये लक्षण हो सकते हैं। संक्रमण यदि ब्लैडर यानी मूत्राशय तक ही सीमित रहे तो दर्द का लक्षण उत्पन्न होता है। यदि संक्रमण गुर्दे व अन्य भाग में फैल जाए तो समस्या बढ़ जाती है। मूत्र मार्ग में संक्रमण यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जिससे काफी महिलाएं परेशान रहती हैं। कुछ महिलाओं को ये बार बार भी होते हैं। मूत्र मार्ग का संक्रमण होने पर दर्द और असुविधा का एहसास हो सकता है। आमतौर पर ये संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वुमेन में प्रिवेंट करने के लिए की जा सकती है, वो है हाइजीन। एकदम सफाई रखना और सफाई के बाद उसको ड्राई रखना, उसको सारे पेरिनियल एरिया जो है एकदम पोंछ के ड्राई करके सूखा रखना जो है, क्योंकि गीले उसमें चाहे वो पसीने का गीलापन हो या सफाई का पानी का गीलापन हो, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया ये जो आते हैं वो नॉर्मल लेट्रिन के रास्ते से आते हैं, और लेट्रिन के रास्ते में वहाँ पे संक्रमण होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और सफाई रखना और ड्राई रखना, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। संक्रमण का इलाज मेनली एंटीबायोटिक से होता है, और अगर जिस कारण से पहली बार हुआ, अगर पहले से सफाई और हाइजीन ठीक से नहीं रहा तो दोबारा होने का रिस्क भी रहता है। और जिनको बार बार ऐसा संक्रमण होता है तो उनको डिटेल टेस्ट करवाने चाहिए। मूत्र मार्ग के संक्रमण का इलाज करवाना जरूरी है। ऐसे में आवश्यक है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा न ली जाए। विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही सही
वह पूर्ण इलाज लें। साथ ही सावधानी रखी जाए जिससे मूत्र मार्ग के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। छोटी छोटी सावधानियां रखकर कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और सबसे उपयोगी इसमें होता है योग। प्रतिदिन योग करने से शरीर स्वस्थ बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग में इसी के लिए प्रातःकाल उठने को कहा जाता है और साथ ही सूर्य के सामने कुछ देर बैठने के लिए भी कहा जाता है। सूर्य नमस्कार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए। आइए समझ लेते हैं कि इसे करने की सही विधि क्या है। 12 आसनों का सेट जो बहुत प्रचलित है, हमें कई प्रकार के फायदे देता है। एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उस क्रम को आज हम अच्छे से समझेंगे। जी हाँ, सूर्य नमस्कार। मैट के अग्रभाग में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को पास में रखेंगे, हाथ साइड में, चिन को थोड़ा टक रखेंगे। ये स्टार्टिंग पोजीशन। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे, नमस्कार आसन, नॉर्मल श्वास के साथ। दोनों हाथ नीचे रखते हुए धीरे से श्वास लेते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, हस्तपादासन। राइट लेग को जितना पीछे ले जा सकेंगे लेकर जाएंगे। श्वास लेते हुए अधोमुख श्वान आसन। लेफ्ट लेग को भी पीछे लेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग। यहीं पर श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। यहाँ पर श्वास को बाहर ही रोक देंगे। पूरा फ्लैट करते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, भुजंग आसन। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए पूरी बॉडी को उठाएंगे, अधोमुख श्वान। श्वास लेते हुए वापस से राइट लेग आगे लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे, हस्तपाद। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, हस्त उत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार आसन में। इस तरह 12 आसनों का ये पूरा सेट दूसरे पैर से भी इसी तरह कर लीजिएगा। ये चक्र हमारे पूरे शरीर को आसन प्रदान करता है, पूरे शरीर का लचीलापन बढ़ता है, हर जोड़ सक्रिय होता है, चेस्ट और फेफड़े अच्छे से फैलने से ऑक्सीजन भरपूर आती है और पूरे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, तो हम दिन भर बहुत ऊर्जावान रहते हैं। मानसिक रूप से ये हमारे मन को शांत करता है, हमारे डर, चिंता, तनाव को हटा देता है। आध्यात्मिक रूप से भी इसके फायदे हैं। ये हमें मन, आत्मा और श्वास के साथ एकाकार करता है, तो हम ध्यान की गहराइयों में अधिक जा पाते हैं। और आगे जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हम पूरा समय डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, तो हमारी गर्दन, हमारे शोल्डर और हमारे हाथ, आर्म्स, वहाँ दर्द होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास यही कंप्लेंट लेके कि यहाँ दर्द होता है। अब एक तो जब बैठते हैं तब ध्यान रखें कि हम शोल्डर को सीधा रखकर, रिलैक्स रखकर और बैठकर काम करें, टेंशन में लेके काम ना करें। दूसरा ध्यान ये रखना पड़ेगा हमें कि थोड़ा इस भाग को मसाज तो कर ही लेना चाहिए। गरम तेल का शोल्डर पर, हाथ पर मसाज कर ले दिन में एक बार, रात को सोते वक्त, उससे भी फायदा होगा। तीसरा, गरम पानी की थैली का सेक कर ले जहाँ कहीं मसल टाइट हो जाती है वहाँ। और नियमित मूवमेंट, आसन मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ स्टिफनेस बार बार आएगी। तो ये सब ध्यान में रखकर हमें सारा काम करना है। नमस्कार। छोटी छोटी त्रुटियां ही हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न करती है और बहुत अधिक मामलों में व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि समस्या क्यों हो रही है। त्रुटियां हम सभी करते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती या भूल को छुपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति अपनी भूल या त्रुटि को सुधार कर बड़ा बनना चाहता है। त्रुटि को यदि सुधार लिया जाए तो समस्या दूर हो जाती है और यही प्रगति का मार्ग बनता है। संस्कृत सीखने के लिए और संस्कृत से अपने जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं कि आज वो हमें संस्कृत पाठशाला में क्या सिखा रहे हैं।
नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान। क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं नहीं परिवार के साथ गया था तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारं गतवान आसम। नैव सपरिवारं गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः। विशेषतया कोपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयम् तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयम् तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति। वहां क्या क्या देखा? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र किम किम दृष्टवान। तत्र किम किम दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान। विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो बहुत सुंदर था। संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास। सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। जीवन में निरंतर प्रगति के लिए कुछ न कुछ सीखते रहना और कर्म करते रहना अति महत्वपूर्ण है। कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए। चलो ऐसे मार्ग पर कि निशान बन जाए। जिंदगी को यूं ही काट देना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन जीना है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वही लोग जो अपने जीवन में निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं वही दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं और इसी से ही समाज बदलाव की ओर जा सकता है। क्योंकि जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और ये ध्यान रखिए कि जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।